अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के जे पटना जाए के क्रम में आए दरभंगा पहुंचला, जहां भाजपा कार्यकर्ता सब द्वारा हुनक भव्य स्वागत सर्किट हाउस में कल गेल। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पटना जाए के क्रम में आए दरभंगा रुकला, जहां वो भोजन कलन। इस दौरान हुनकर भव्य स्वागत कल गेल। भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी और सांसद गोपाल जी ठाकुर गंगा प्रसाद चौरसिया जी के स्वागत कलन। इस रास्ते से मैंने जा रहे हैं, यहाँ पर अपने लोग मित्र मंडली लोग हैं, यहाँ पर आकर के मिले हैं, सभी लोग मिलना जुलना हुआ है। कैसा लग रहा है दरभंगा आगमन पर में? दरभंगा अच्छा लग रहा है क्योंकि दरभंगा तो कई बार इस सर्किट से एक दो बार ठहरे हैं, अनेकों बार इस सर्किट में ठहरे हैं। क्या कार्यक्रम से यहाँ से पटना जाएंगे सर? जी, पटना है। दो शब्द दरभंगा वासियों के लिए। दरभंगा वासियों के लिए अभी दशहरा बीता, अब दीपावली आने वाला है, उसके बाद छठ है, तो सब ये कईयक पर्व इस महीने में लगा हुआ है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा दरभंगा वासी शांतिपूर्वक रहते हुए सभी पर्व त्यौहार को मनाएं। चुनाव सिक्किम के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी का मिथिला के केंद्र दरभंगा परिसदन में आगमन हुआ और उनको पटना जाना था। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिथिला पेंटिंग, पाग, चादर से उनका सम्मान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भी समस्त मिथिलावासी देशवासियों को शुभ दीपावली के अवसर पर बधाई दे करके गए हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा उनका गार्ड ऑफ ऑनर भी दिल गेल। कमांडर बाजू सर। भोजन के बाद राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया पटना के लिए प्रस्थान कर गेला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा डीएमसीएच के निरीक्षण कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा डीएमसीएच के निरीक्षण कलन। इस दौरान वो हर वार्ड के हर विभाग के निरीक्षण कलन, संगे संग जमीन के हालात से भी अवगत भेला। दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के आयोजन भेल। दरभंगा में आए प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के आयोजन भेल, जाहिमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करे वाला प्रतिभागी सबके सम्मानित कयल गेल। उनका सबके पुरस्कार भी दिल गेल। प्रथम स्थान पावे वाला प्रतिभागी के 12,000 रुपया, द्वितीय स्थान वाला के 8,000, तृतीय स्थान के 6,000 और चतुर्थ स्थान प्राप्त करे वाला प्रतिभागी के 4,000 रुपया नगद राशि प्रदान कयल गेल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी वेदिका +2 मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी की छात्रा हूँ। आज मुझे इस माहौल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज से पहले मैं ऐसा माहौल कभी प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। आज मैं पहली बार इस माहौल में आई हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके बाद जाके अपने स्कूल में भी ऐसी बातें बताऊँगा। और हम लोगों पर अब विशेष कुछ भार रह गया है, क्योंकि हम लोग प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो हम लोग को इस पूरे प्रमंडल को नेतृत्व करना है और इन जनताओं के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है और अपने प्रमंडल को बिहार के शीर्ष स्थानों में स्थापित करना है। अनमोल ऐतिहासिक क्षण में ये बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं पुरस्कार पाने के लिए।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2019 में 2 तरह का कार्यक्रम क्लास 9 और 10 के ऐसे बच्चों के लिए प्रारंभ किया जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा में मैट्रिक में शामिल होंगे और वो फिर इस परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2 तरह की प्रतियोगिताएं बिहार स्तर पर प्रारंभ की। पहली प्रतियोगिता ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा रखा गया नाम, जिसमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय शामिल किए गए थे। और दूसरी जो प्रतियोगिता है वो क्विज प्रतियोगिता रखी गई। तो आज जो यहाँ यह पुरस्कार वितरण समारोह है, प्रमंडल स्तर पर जो प्रतिभागी चयनित हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किए, उस टीम के सभी सदस्यों को, 4 प्रतिभागी एक टीम में थे, तो उस टीम के सभी सदस्यों को आज के इस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें प्रमाण पत्र, मेडल और जो निर्धारित राशि है पुरस्कार की वो दी जाएगी चेक के माध्यम से। दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेलन। दरभंगा में योग्यता फाउंडेशन, सिटीजन आवाज और प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से सैदनगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहाँ में मुख्य अतिथि के तौर पर दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद वृक्षारोपण कलन। एहि दौरान वो संदेश दिलन जे पेड़ लगाबू, प्रकृति के बचाबू। आईजी स्वयं कुदाल उठाकर वृक्षारोपण कलन और पेड़ लगेलन और आयोजक सबके बधाई और शुभकामना दिलन। वो लोग सब आह्वान कलन जो लगातार अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जीव और सृष्टि के बचाया जा सके। मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर्यन चौरसिया कहलन जे वृक्ष धरती के सुरक्षात्मक श्रृंगार अछि। हमरा सबके पेड़ पौधा के अपन संतान के तरह पोषण एवं संरक्षण करबाक चाही, तखने जीव जगत सुरक्षित बच सकैत अछि। तेज गति से बढ़त आबादी और आराम तलब मानवीय जीवन शैली के कारण हम सब अधिक पेड़ के काटि रहल छी, जे वस्तुतः अपना पैर पर ही कुल्हाड़ी मारि रहल छी। यदि हम वृक्ष के रक्षा नहीं करब तो विविध समस्या से घेरे चल जाए और आगे वाला पीढ़ी हमरा सबके माफ नहीं हो सकैत अछि। आज जो है सिटीजन आवाज, योगिता फाउंडेशन और प्रेरणा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन जो है सैदनगर लहरियासराय दरभंगा में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी महोदय ललन प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने वृक्षारोपण भी यहाँ पे किए हैं, पेड़ लगाए हैं। साथ में जो है साथ में अतिथि के रूप में हमारे साथ सहायक प्रोफेसर जो है मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग के डॉक्टर आर्यन चौरसिया जी भी यहाँ उपस्थित होकर वृक्षारोपण किए हैं। योगिता फाउंडेशन, सिटीजन आवाज़ तथा प्रेरणा फाउंडेशन का यह बहुत ही सराहनीय, अनुकरणीय कार्यक्रम है। पेड़ अनवरत लगाया जाना चाहिए। आईजी महोदय ने भी पेड़ लगाया है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया है। लोगों से अपील की है उन्होंने कि पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। पेड़ से इतने ही नहीं, हमारे दिनचर्या पूरी जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु के बाद भी पौधों की ज़रूरत होती है। लाश जलाते हैं तो लकड़ी की ज़रूरत होती है, भोजन पानी उससे आता है, आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, आवासीय पेड़ पौधे से लकड़ियां प्राप्त कर हम घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं। तो पेड़ जितने प्रकार के हों, चाहे वो लकड़ी के पेड़ हों, आयुर्वेदिक हों, भोजन के लिए हों, और हर तरह के लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से मानव की आबादी बढ़ रही है उस तरह से उसके उलट पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए, बल्कि मानव अपने जीवन शैली के कारण आराम तलबी लाइफ जो जी रहा है, एक व्यक्ति को एक घर की आवश्यकता है, वो कई जगह कई शहरों में 2, 4, 5 घर बना रहे हैं। तो हर तरह की लकड़ियां काटी जा रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जगह कम हो रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लगा रहे हैं हम लोग। इसलिए आज अब ज़रूरत है कि हर एक व्यक्ति इसके प्रति संवेदनशील हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और अधिक से अधिक पेड़ लगाए, तभी हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर नीतीश और लालू प्रसाद यादव के ऊपर तीखा हमला कलन। जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर बेतहिरवा पंचायत के बेतापुर गांव में लोग सबके संबोधित कलन। एहि दौरान वो कहलन जे केना संभव है जे केओ व्यक्ति 1 या 2 बेर नहीं बल्कि पिछला 30 साल से लगातार
बिहार के ठग रहा है। हम पदयात्रा के दौरान लोग सबसे बात कलो, उनका से पूछलो जे जखन काम नहीं भ रहा है तो अहाँ सब वोट किया दे रहा छी, तो जवाब में कहलन जे उनका पास कोनो दोसर विकल्प नहीं है। एहि पर प्रशांत किशोर कहलन जे अही विकल्प के तलाश में बिहार की जनता 30 बरस से इनका दोनों के ढो रहा है। अब वो समस्या नहीं रहत। उनका के वोट काहे देता नहीं? एक बार कोई रवा के ठग लेलस, दू बार ठग लेलस, ऐसा कैसे बा कि 5-5 बार से रवा ठगा रहल बा। 30 बरिस से लालू नीतीश जीत रहल बा, आ 30 बरिस से कम से राहुल संसद महोदय लोग भी नहीं जीतत। पहले बाबूजी जीतत रहन, अब लड़का जीतता। अगर वो काम नहीं करत तो रवा जितावत काहे बानी? आदमी से पूछता नहीं ये भाई जब काम करते नहीं कौन तो काहे वोट देनी है? का करिए भैया, विकल्पे नहीं थे। आदमी कहता ना विकल्पे नहीं थे, यही से देता नहीं जब वोट। तो भैया विकल्प अगर नहीं थे तो बिहार में विकल्प बनावे केरल से आदमी आई ना आई, हमनिए के ना विकल्प बनावे पड़ी। तो यही से पदयात्रा पर निकलल बानी, बतावे निकलल बानी ये भाई रउआ अगर आपन और अपन लइकन के चिंता ना करो तो नेताजी तो और लड़का चिंता करे से रह गए। लालू जी बाण नेता तो अपन लड़का के ना चिंता करता। लड़का 10वां फेल बा तब ओकरा के मुख्यमंत्री बनावता ना, बनो सब लोग वोट दे दी तो बन जाई, 10वां फेल बा तब बन जाई। दिक्कत वो बात से नहीं थे, दिक्कत ऐसे बा कि मुख्यमंत्री के लड़का लालू यादव के लड़का 10वां फेल बा तो मुख्यमंत्री बनी, और राउर लड़का अगर BA पास कर लेलस, MA पास कर लेलस, तब ओकरा के चपरासियों के नौकरी नहीं मिले, नहीं ना मिला। जितना लड़का मिलत हमरा को कहता कि भैया ये रोजगार नहीं थे, BA कर लेनी, इंजीनियरिंग कर लेनी, MA कर लेनी, रोजगार नहीं थे। तो लालू जी तो अपन लड़का के चिंता करता और रउआ अपन लड़का के चिंता नहीं की करो। जब वोट होता तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दिया जाता। और लालू जी अकेले नहीं था, मोदी जी के वोट दियाइल है ना, अख्तियाली खूब दबा के दियाइल। अरे घरे घरे आदमी दिलाऊ ना मोदी जी के वोट, तब मेरा प्रधानमंत्री भइल बड़न। हमू नारा लिखले रही हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो घरे घरे वोट दिया गए, तो घरे घरे सिलेंडर के 1350 रुपये दिया था ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछला दिन किसान समृद्धि केंद्र के उद्घाटन कल गेल, जाहि में दरभंगा के केंद्र भी शामिल छल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछला दिन किसान सम्मेलन 2022 के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के लोकार्पण कल गेल, जाहि में इंडोरामा कंपनी जे बिहार राज्य में उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनी के सहयोग से स्थानीय शिव ट्रेडर्स दिल्ली मोड़ दरभंगा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के भी लोकार्पण डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा कल गेल। एहि अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित छलथि। एहि दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कयलनि, जेकर सीधा प्रसारण कयल गेल। दरभंगा के सांसद उपस्थित किसान के केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना के जानकारी दिलनि। सांसद कहलनि जे केंद्र के मोदी सरकार किसान के आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध अछि। सांसद PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान मानधन योजना, PM मत्स्य संपदा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड सहित कई अन्य किसान कल्याणकारी योजना पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपस्थित किसान सबके दिलनि। कार्यक्रम में दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के निदेशक सह प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, इंडोरामा कंपनी के उप महाप्रबंधक विजय प्रताप सिंह, कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन कुमार सनवाल उपस्थित छलथि। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा SMPS मेमोरियल अस्पताल परिसर में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहि में 3-4 दर्जन लोग अपन अपन दांत के उपचार करेलन। एहि दौरान डॉक्टर सब परामर्श भी दिलन और जानकारी दिलन जे दांत में कोनो भी प्रकार के त्रुटि हुए, जेना दांत टेढ़ हुए, उबड़ खाबड़ हुए, बाहर निकलल हुए, दांत में खोदल भ गेल हुए, एहि सब के लेल कॉलेज में आबिकऽ डॉक्टर सब से संपर्क स्थापित कऽ अपन दांत से संबंधित समस्या के समाधान करा सकै छथि। एहि दंत चिकित्सा शिविर में डॉक्टर तौसीफ फजल, डॉक्टर हसन अशरफ मुख्य रूप से भूमिका अदा केलनि।
ओतहि डॉक्टर दिव्या कश्यप और डॉक्टर प्रकाश कुमार एहिमे अपन पूर्ण भागीदारी देलनि। एसीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेकुली धाम में शीत श्रृंखला के उद्घाटन कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरौल प्रखंड के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेकुली धाम पर शीत श्रृंखला कक्ष के फीता काटि के उद्घाटन कयलनि। वो कहलनि जे शीत श्रृंखला कक्ष के बन जाय से जरूरी टीका के उपलब्धता एहि केंद्र पर सुनिश्चित कयल जायत। वो कहलनि जे आब एहि केंद्र से 75 स्थान पर सब प्रकार के टीकाकरण हेतु भेजल जायत, जाहिमे कुल 6 पंचायत के आबादी लाभान्वित है। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे शीत श्रृंखला कक्ष के एहन उपकरण के साथ निर्माण कयल जाइत अछि जे आवश्यकता के अनुरूप तापमान निर्धारित करैत अछि। वो कहलनि जे एहि कक्ष के होय से दवाई कई माह तक सुरक्षित रहैत अछि और एकर गुणवत्ता बनल रहैत अछि। एहि दौरान कार्यक्रम में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, डीआईओ अमरेंद्र कुमार, बिरौल चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर फूल कुमार मिश्र, हेल्थ मैनेजर मोहम्मद शहरियार, जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा, ओंकार सिंह, शशिकांत सिंह, मोहम्मद इकबाल, नीलम कुमारी, रेणु कुमारी, हीरा देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा में युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता के जड़ से समापन विषय पर केंद्रित जिला युवा उत्सव युवा संवाद इंडिया @2047 के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कयल गेल। अपना उद्घाटन संबोधन में उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार कहलनि जे भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जाय तरह से युवा के प्रतिभा के मंच के माध्यम से हर जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनावे के पहल कयल गेल हन, निश्चित रूप से प्रशंसनीय अछि। एहि मौका पर मोबाइल फोटोग्राफी, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के आयोजन भेल। मौका पर नेहरू युवा केंद्र दरभंगा चयन समिति के सदस्य संजीव शाह, संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य बिमलेश कुमार, संतोष दत्त झा, चंद्र प्रकाश कर्ण उर्फ टिंकू, कुंदन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि, जहां आपसी गैंगवार में एक अपराधी के जान चलि गेल। खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि, जहां आपसी गैंगवार में एक कुख्यात अपराधी के हत्या भ गेल। जाहि अपराधी के हत्या भेलन ओ पुलिस गिरफ्त से फरार छल। पुलिस पहले से ही अपराधी के तलाश कर रहा छल, लेकिन आब वो जीवित नहीं मिलल बल्कि मृत अवस्था में मिलल। बतायल जा रहा है जे राजकुमार के उनक साथी सब ही हत्या को शव सड़क किनारे फेंक दिलक, जाहि के बाद स्थानीय लोग सब के सूचना पर पुलिस पहुंचल और शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। बतायल जा रहा है जो मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन चकिया रोड के यौगलिया गाँव में बिरधरिया बांध के पास सड़क किनारे एक युवक के शव बरामद भेल, जाहि के बाद मृतक के पहचान उनक बहनोई द्वारा कयल गेल। मृतक चकिया थाना क्षेत्र में बैंक लूटकांड से लऽ कई अन्य लूटकांड में फरार चल रहा छल, जकरा चकिया पुलिस 2 माह पहले गिरफ्तार केने छल, लेकिन एहि बीच इलाज करावे के दौरान सदर अस्पताल से हथकड़ी के साथ 17 अगस्त के फरार हो गेल छल। तखन से पुलिस कर तलाश कर रहा छल। एहि बीच सड़क किनारे हत्या को फेंक देल गेल। राजकुमार के शव पुलिस जब्त कर लेलक और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक अछि। मामला पर मोतिहारी एसपी कुमार
आशीष बतौलन जे मधुबन थाना क्षेत्र में जे शव बरामद भेल हन और लूटकांड के फरार अभियुक्त राजकुमार राय के, जेकर केवल मोतिहारी ही नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस भी तलाश कर रहा छल। गैंगवार में राजकुमार के हत्या राजकुमार के साथी द्वारा ही कयल गेल हन। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहल अछि। देखिए, उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान की गई है जो कि चकिया बैंक डकैती, लूट और भी कई कांडों में संलिप्त अपराधी राजकुमार राय के रूप में उसकी पहचान उसके साले ने की है और उस शिनाख्त के आधार पर जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये मामला उसके आपराधिक दोस्तों द्वारा ही किसी विवाद को लेकर हत्या कर देने का सामने आया है, जिसमें कि बॉडी सुबह में मिली है और इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सा मुख्य केस है सर उस पर, इस जिले में क्या है? इस पे सीएसपी लूट, चकिया में जो भी बैंक डकैती हुई थी उसमें लूट, कोलकाता में कुछ इसने वहाँ पर भी लूट करी थी, कोलकाता पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी। हाल के दिनों में चकिया में जो 1.25 लाख के बैंक डकैती हुई थी उसमें इसके घर से 25,000 रुपये और बैंक का जो सील बंद लिफाफा होता है वो भी बरामद हुआ था। उस केस में इसको पकड़ के लाया गया था और यहाँ सदर हॉस्पिटल से ये हथकड़ी के साथ फरार हो गया था। तो पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच ये सूचना आई है कि उसके दोस्तों द्वारा ही जो है प्रथम दृष्टया उसकी हत्या कर दी गई। सोना लूट कांड भी है, सोना लूट कांड में भी इसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है, उसमें भी आगे। सुपौल के हरिराहा पंचायत में 35 वर्षीय युवक के हत्या कर दिल गेल। सुपौल के राघोपुर प्रखंड के करजैन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिराहा पंचायत में एक युवक के गला रेत कर हत्या कर दिल गेल। पंचायत के वार्ड नंबर 2 निवासी स्वर्गीय बैसाखी सदा के पुत्र श्याम सुंदर सदा के गला रेत कर हत्या कर दिल गेल और सब गाँव में ही धान के खेत में फेंक दिल गेल। परिजन सब बतौलन जे रविवार के संध्या मृतक के पत्नी बिजली देवी खाना बना रहा चलिए। एहि दौरान मृतक श्याम सुंदर अपन मोबाइल पत्नी के दऽ कऽ किछु देर में आबि रहल छी कहि कऽ घर से निकलल। देर रात तक नहीं आवे पर खोजबीन कयल गेल, किछु पता नहीं चलल। सुबह में घर से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण धान के खेत में खून देख कर लोग सब हल्ला केलन। एहि बीच आसपास के लोग इकट्ठा भेला और खोजबीन शुरू भेल तऽ पायल गेल जे खून से लथपथ श्याम सुंदर सदा के शव खेत में पड़ल अछि। हमरा सामने में तो नहीं कहलकै रे 6 महीना के बाद नहीं से कल के घटना के आदम। कौन बोला था? 2 बड़े कहलकै। नाम बताइएगा उनका। अंकित सदा अथी यादव कहने रहे के? अंकित यादव और सुभाष ऋषिदेव कहने रहे। कहाँ का है दोनों? घरेली का है। दोनों से क्या दुश्मनी चल रही थी आपकी, आपके पति का? कुछ दुश्मनी लड़ाई झगड़ा बाहर में कहीं नहीं रही, वही दुश्मनी से चिंता। शाम में वही लोग बुला के ले गया था क्या? यहाँ न वो लोग बुला के ले गए, क्यों अंगना में रही। आप नहीं देखे थे? ना, हम घास भूसा कर काटे मोटी और काटे लगी गोड़ा धोई के निकल सांझ। घटना का पता कब चला? घटना के 10-11 बजे अखनी चल 6 बजे भोर बाहर के लोग निकला। लाश कहाँ मिला था? धान में। धारदार हथियार से गला रेतल चल। सूचना पर डीएसपी वीरपुर एवं करजैन थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। एहि बारे में डीएसपी वीरपुर पंकज कुमार मिश्र बतौलन जे मृतक के परिजन 2 लोग पर हत्या करे की आशंका जतेलन हन। पहले भी उनका मारे के धमकी मिलल छल। पुलिस मामला के छानबीन में जुटल है। हरिराहा पंचायत के एक श्याम सुंदर सादा है, उसकी कल रात में हत्या कर दी गई थी। उनके परिजनों से पूछताछ किए हैं तो उनके परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर में शक जताया जा रहा है कि पूर्व में भी इनके द्वारा धमकी दिया गया था मरवाने में। इस आधार पर उनके परिजन शक कर रहे हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारत नेपाल सीमा के घोड़ासाहन शहर में जामक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। भारत नेपाल सीमावर्ती के घोड़ासाहन बाजार में छठ दीपावली के खरीदारी करे आयल नागरिक जाम के समस्या से परेशान है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण सड़क अतिक्रमण को ओहि पर बाजार लगा दिल गेल अछि। अतिक्रमण के कारण सड़क के चौड़ाई काफी कम भ गेल। दोसर तरफ व्यवसायी के द्वारा सड़क पर ही दुकान लगायल जा रहा है। ओते 4 चक्का और 2 चक्का वाहन भी सड़क किनारे लगायल जा रहा है, जाय कारण बाजार में काफी भीड़ होय से जाम के समस्या उत्पन्न भ गेल हन। जाम के समस्या बाजार के रेलवे ढाला से लऽ कऽ भगत सिंह चौक से पुराना सब्जी बाजार
भगत सिंह चौक से बिरता चौक तक बराबर देखल जा रहा है। बाजार में बढ़त भीड़ के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुई से बाजार में जाम के कारण खरीदारी कर आयल ग्राहक के काफी परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। बढ़त भीड़ के बावजूद भी घोड़ाचान प्रशासन के नींद नहीं खुल रहा है। तो हम लोग माने जो व्यवसायी वर्ग के भी हम लोग कुछ लोग हैं जो हम लोग भी इस जाम का कारण है। कहने का मतलब है कि सड़क जो है वो इतनी माने ऐसी स्थिति हो गई है कि सड़क पर कोई अगर आदमी कुछ कर रहा है तो उसको कोई आदमी दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है बगल वाला कि आप सड़क पर इतना निकाल के कुछ सामान क्यों रख रहे हैं। दुकान के सामानों को लोग बाहर भी निकाल रहे हैं, काफ़ी सारे सामान को बाहर निकाल के उसके बाद वाहन कस्टमर जब आते हैं उनका वाहन भी वहीं पर खड़ा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और कोई माने इस पर देख रेख करने वाला कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले कि चंपारण में बहुत जगह जो है अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे घोड़ाचान में अतिक्रमण जो है अब बड़ी संख्या में लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। कभी कभी झगड़ा हो जाता है रोड पर, मोटरसाइकिल यहाँ से वहाँ तक। इसके कारण सीओ हैं, अंचल अधिकारी, इनको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप इसको अतिक्रमण को हटाइए। कई अखबारों ने कहा और सभी लोग कहते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनके वजह से पूरे बाज़ार में जो सरकारी बाज़ार है जिसका जो है 12 लाख रेंट है, उसका आज जो है 50% से भी कम में जो है वो वसूल रहे हैं। अपने ढंग से सब्जी खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, यही कर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। न सुनने का कारण क्या लगता है आपको कि अधिकारी नहीं उनको आर्थिक लाभ हो रहा है? नहीं सुनने का कारण क्या है? एससीएस मिथिला के अंक में खनित हुआ। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।